नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। वैसे तो हर माह 2 एकादशी आती हैं और सभी एकादशियों का महत्व अलग अलग होता है। आपको बता दें कि माता एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु की शक्ति का ही एक रूप है। वैसे तो ये एकादशी का व्रत निराहार और फलाहार 2 प्रकार से रखा जाता है। एकादशी व्रत के नियम एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन करने पर मनाही होती है। दशमी तिथि के दिन हमें सात्विक भोजन लेना चाहिए, हमें चावल नहीं ग्रहण करना चाहिए और शाम के समय सूर्यास्त के बाद हमें केवल फलाहार ही लेना चाहिए। फिर हमें द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठिए, गंगा जल में शुद्ध जल में थोड़ा सा तिल डाल के आप स्नान करिए। इसके बाद अपने मुख्य द्वार पर आप हल्दी से सतिया बना लीजिए या कोई रंगोली बना लीजिए। इसके बाद हमें सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य के अर्घ्य के लोटे में हमें थोड़ा सा तिल भी डालना चाहिए। रोली, गुड़, अक्षत, लाल पुष्प और थोड़ा सा तिल डालकर हमें नमस्कार की मुद्रा में सूर्य देव को ओम घृणी सूर्याय मंत्र से अर्घ्य देना चाहिए। पूजन स्थल पर आपको गंगा जल छिड़कना चाहिए या हल्दी से उस स्थान को लीप लें अथवा गोबर से लीप लें। फिर वहां पे एक चौकी रखें। चौकी पर आपको पीला वस्त्र बिछाना चाहिए। फिर आपको तिल लेना चाहिए। तिल से वहाँ पे आपको एक अष्टदल कमल बनाना है। मैंने यहाँ पे सफ़ेद तिल लिया है। फिर उसके ऊपर आपको एक यहाँ पे कलश स्थापित करना है। कलश में आपको गंगा जल डालना है, शुद्ध जल भी लेना है। कलश को आप हल्दी, कुमकुम, रोली इनसे सुसज्जित कर लें। कलश में डालने वाली सामग्री में आपको पुष्प डालना चाहिए, आपको सुपारी डालना चाहिए, एक सिक्का ले लीजिए, धूप डाल दीजिए और थोड़ा सा तिल डाल दीजिए। लौंग, इलायची आप डालना चाहें तो डालें, इत्र भी आप डालना चाहें तो डालें, ये आपकी चॉइस है। थोड़ी सी पिसी हल्दी अथवा खड़ी हल्दी डाल दें। अब सारी सामग्री डालकर हम इसको शुद्ध जल से घट तक भर देंगे। यहाँ पे मैंने पल्लव लगा दिए हैं। ये मैंने अशोक के 5 पल्लव लिए हैं, उसमें भी हल्दी, रोली, कुमकुम से हमने सुसज्जित कर लिया है। फिर इसके मुख पर हमने एक पात्र में तिल रख दिया है। तिल के ऊपर हमने एक पानी वाला नारियल लिया है। इस नारियल के ऊपर मैंने एक लाल रंग की चुनरी लपेट दिया। आप इस पे एक कलावा भी लपेट सकते हैं। नारियल जिस तरफ से पेड़ से तोड़ा जाता है उसी मुख को हम अपनी तरफ रखते हैं जब इसको कलश पे स्थापित करते हैं। अब कलश के घट पर हम कलावा बांधेंगे। कलश पर हम पुष्पमाला अर्पित करेंगे। चौकी पर सर्वप्रथम आपको थोड़े से तिल रखकर गणपति जी को विराजित करना चाहिए। क्योंकि आज एकादशी इसलिए हम अक्षत का प्रयोग नहीं करेंगे। अब हम चौकी पर दीपक को स्थापित करेंगे। अभी हमने पूजन शुरू नहीं करा है, ये सारी हम पूजन की तैयारी कर रहे हैं। अब हम पूजन शुरू करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें आचमनी से अपने उल्टे हाथ में जल लेना है। सीधे हाथ से जल को पहले अपने नेत्रों में लगाना है, अपने मस्तक पर लगाना है, अपने गले पर लगाते हुए जल को अपने ऊपर छिड़कना है। अपने ऊपर जल को छिड़कते हुए अपने पवित्रीकरण का हम भाव कर रहे हैं। स्नान करने से हमारा तन शुद्ध होता है और इस तरह से हमारा आंतरिक मन पवित्र होता है। इसको आंतरिक पवित्रीकरण कहते हैं। अब सीधे हाथ में 3 बार जल लेकर ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम विष्णुवे नमः कहते हुए हमें जल को ग्रहण करना है। यदि आपने निर्जला व्रत रखा है तो जल को किसी कटोरी या अन्य पात्र में छोड़ते जाएंगे या सिर से हाथ लगा लीजिएगा। फिर हाथों को धो लीजिए। तरह से हमारा शुद्धिकरण हो जाता है। पूजन के पूर्व ये शुद्धिकरण बहुत जरूरी होता है। अब हाथ में पुष्प लीजिए और पुष्प लेने के बाद उसे जल में डुबोते हुए ओम अपवित्रो पवित्र करते हुए सारी पूजन सामग्री में और अपने ऊपर जल को छिड़क लेंगे। क्योंकि जाने अनजाने कुछ ना कुछ अशुद्धि हमारी पूजन सामग्री में रह जाती है। इस तरह से जल छिड़कने से वो शुद्ध हो जाती है सामग्री। शुद्धिकरण के बाद हमें सर्वप्रथम दीपक को प्रज्वलित करना है। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है, इसलिए हम कोई भी पूजा शुरू करें तो पहले दीपक को हमें प्रज्वलित अवश्य करना चाहिए। अब हम हाथों में थोड़ा तिल और पुष्प लेकर हम गणेश जी का आवाहन करेंगे। गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि वे हमारी पूजन में आएं और हमारी पूजा को निर्विघ्न संपन्न करवाएं। हाथ में हम पुष्प लेंगे, उसमें थोड़ा सा तिल लेंगे और यहाँ पे हम व्रत का संकल्प लेंगे। हमने किस उद्देश्य से ये व्रत रखा है उसका भी संकल्प लेंगे।
हमें संकल्प लेते समय गणेश जी का ध्यान करना है, माँ गौरी का ध्यान करना है, विष्णु जी का ध्यान करना है, अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है और आज का व्रत जो हमने जिसका संकल्प लिया है उसका व्रत का नाम बोलेंगे कि हमने एकादशी का व्रत रखा है और उसका संकल्प करते हुए अब हम गणेश जी का पूजन प्रारंभ करेंगे। एक पुष्प लेंगे, पुष्प से हम गणेश जी को 4 बार स्नान के भाव से जल अर्पित करेंगे, उनके ऊपर जल छिड़केंगे। गणेश जी की पूजा के बाद ही हमें अपनी पूजन विधि प्रारंभ करनी चाहिए। उनका अंग पोषण करने के बाद वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। गणेश जी को पीला जनेऊ अर्पित करते हैं। यदि आपके पास पीला जनेऊ नहीं है तो जनेऊ में हल्दी लगाकर उनको अर्पित करेंगे। अब हम उन्हें उनके प्रिय दूर्वा अर्पित करेंगे, शमी पत्र भी चढ़ा देंगे, लाल पुष्प चढ़ा देंगे। अब हम उन्हें हल्दी, रोली, कुमकुम और सिंदूर चढ़ाएंगे। थोड़ा सा अबीर और गुलाल भी अर्पित कर देंगे क्योंकि ये फाल्गुन का महीना है। इसके पश्चात हम भगवान को भोग अर्पित कर देंगे। इनके भोग में तुलसी दल नहीं डाला जाता है, इसलिए इनका भोग अलग से अर्पित किया जाता है। भगवान को आप फल भी अर्पित कर सकते हैं। अब हमें कुछ दक्षिणा चढ़ा देनी चाहिए। भोग अर्पित करने के बाद 3 बार जल को अवश्य घुमा दें। अब मुख शुद्धि के लिए पान चढ़ाया जाता है। पान के ऊपर 2 लौंग, 2 इलायची का जोड़ा रखकर सुपारी रखकर चढ़ा देंगे। फिर हम जल को घुमा देंगे। उन्हें हम इत्र अर्पित करेंगे। पूजा में इत्र का प्रयोग आवश्यक रूप से हमें करना चाहिए। अब उन्हें हम धूप दीप दिखाएंगे। धूप दीप दिखाने के बाद अपने हाथों को धो लेंगे क्योंकि धूप दीप दिखाने के बाद हमारे हाथ अशुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार गणेश जी का पूजन अर्चन हो गया। इस तरह हम गणेश जी को प्रसन्न करके अब पूजन शुरू करेंगे। अब हम दीप देव का पूजन करेंगे। दीप देव को पहले पुष्प से 4 बार जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाते हुए उनके स्नान का भाव हो जाएगा। अब हमें वस्त्र रूपी उन्हें कलावा अर्पित करना है। अब हम उनका तिलक भी करेंगे। हम शालिग्राम जी, कान्हा जी, माता लक्ष्मी और विष्णु जी को स्नान करा रहे हैं। ये पंचामृत स्नान करा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शालिग्राम जी को हमने यहाँ पे नहलाने के बाद वस्त्र धारण करवा दिए हैं। इनको अब हम पीला चंदन और अष्टगंध अर्पित कर रहे हैं। पीले पुष्प पे इत्र लगाकर हम इनको अर्पित कर रहे हैं। ये देखिए हम यहाँ पे इत्र लगा रहे हैं। पुष्प के ऊपर ही हमने लगा दिया है, भगवान के वस्त्रों में भी लगा दिया है। इत्र की सेवा आप अवश्य करिए। अब हम 2 आसन लेंगे। एक में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को थोड़ा सा तिल रखकर बैठाएंगे और दूसरे आसन में हम थोड़ा सा तिल रखकर अपने कान्हा जी को बैठाएंगे। अब हम इनको इत्र लगाएंगे। अपने आप उंगलियों में इत्र लेकर हल्की सी मालिश कर दीजिए। इत्र इस तरह से लगाया जाता है। यहाँ देखिए हम किस तरह से लगा रहे हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को थोड़ा सा इत्र हाथ में लेकर हम कान्हा जी को भी लगाएंगे। तो इस तरह से इत्र नहलाने के बाद आप लगा सकते हैं। आप बाद में भी इत्र लगा सकते हैं। पुष्प में थोड़ा सा इत्र डालकर लगाइए, रुई में थोड़ा सा इत्र डालकर आप अर्पित कर सकते हैं। लेकिन नहलाने के बाद लगा देने से भी सुगंध जो है बहुत देर तक रहती है और भगवान को खुशबू बहुत ज़्यादा प्रिय होती है, इसलिए हमें इस तरह से इत्र को अर्पित करना चाहिए। अब हमने कान्हा को पीले वस्त्र पहना दिए हैं क्योंकि एकादशी है तो पीले वस्त्र धारण करवाएं। अब इनको गले में हार पहना देंगे। आप इस तरह से कान्हा जी को अपने सुसज्जित कर सकते हैं या जो सामग्री हो वही आप उनको अर्पित करिए, वही आप धारण करवा दीजिए। अब पीला हम देखिए चंदन लगा रहे हैं, अष्टगंध लगाएंगे और पगड़ी पहना देंगे। यहाँ मैंने पीली पगड़ी पहना दी है। कान्हा जी मेरे राजा बाबू लग रहे हैं, बहुत सुंदर से हैं। अब हम यहाँ माता लक्ष्मी और विष्णु जी को कलावा अर्पित कर रहे हैं। विष्णु जी को जनेऊ अर्पित करा है, यहाँ पर पीला चंदन और अष्टगंध लगाया है। माता लक्ष्मी को हमने रोली लगाई है, फिर हल्दी लगाया है। अब यहाँ पर हम सिंदूर भी उनको लगा रहे हैं। इसके बाद हमने सुगंधित पुष्पों की माला धारण करवाई है, चुनरी अर्पित करी है, गुलाब का फूल अर्पित करा है। भगवान विष्णु जी को हम यहाँ तुलसी दल अर्पित कर रहे हैं। तुलसी दल आपको एक दिन पहले तोड़कर रख लेना है। कान्हा जी को तुलसी दल अर्पित करा हमने। तुलसी की मंजरी भी बहुत शुभ होता है, इसको अवश्य चढ़ाइए। यहाँ मैंने तुलसी दल और तुलसी की मंजरी अर्पित कर दी है। खाने की खीर में भी हमने तुलसी दल डालकर भोग लगाया है। कान्हा जी को अपने हाथ से ही भोग खिलाया जाता है क्योंकि नन्हे से बालक हैं, इनको हमेशा इस तरह से हाथ से खिलाया जाता है। ये देखें यहाँ पे उनको भोग अर्पित कर रहे हैं। उनको भोग अर्पित करने के बाद जल पिलाया जाएगा और पंचामृत का भोग लगाएंगे। इसमें तुलसी दल डालेंगे। प्रभु को जब हम पंचामृत से स्नान करवाते हैं उस समय तुलसी दल नहीं डाला जाता है। स्नान करवाने के बाद उसको जब हम ग्रहण करते हैं तो उसमें तुलसी दल डाल देते हैं, तब उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करा जाता है। यहाँ हम फल अर्पित कर रहे हैं।
फल में हमारे पास सेब है, नारियल है, आपके पास जो भी फल उपलब्ध हो उसको आप भोग लगाइए। आपको ध्यान देना है जो भी भगवान विष्णु और कृष्ण जी को भोग में चढ़ाया जाता है सबके ऊपर तुलसी दल रखा जाता है। अंत में मुख शुद्धि के लिए हम पान के ऊपर 2 सुपारी, 2 इलायची, 2 लौंग रखकर अर्पित करते हैं। वैसे हम जल से आचमन करवा देंगे। भोग लगाने के बाद जल का भी भोग इस तरह से लगाया जाता है। 3 बार आप इस तरह से जल का भी भोग अर्पित कर दीजिए। करुण घंटी की भी आज हमें पूजा करनी चाहिए। करुण जी भगवान विष्णु का वाहन है। अब हम यहाँ पे धूप दिखाएंगे। यहाँ पे हमको तिल भी अर्पित करना चाहिए। देखिए सफेद तिल हमने यहाँ लिया, आप काला तिल भी ले सकते हैं। तिल और पुष्प लेकर एकादशी व्रत कथा को पढ़ना चाहिए। एकादशी व्रत कथा पढ़ना अनिवार्य होता है उनके लिए जो इस दिन व्रत रखते हैं। यदि आपने व्रत नहीं भी रखा है तो आप ये कथा सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इससे आपको बहुत ही ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। कथा पढ़ने अथवा सुनने के बाद तिल और पुष्प को वहीं पे प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया जाता है। आज के दिन आप विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। भगवान कृष्ण का प्रिय मधुराष्टकम का भी आप पाठ अवश्य करिए। अब हम यहाँ पर हवन करेंगे क्योंकि अग्नि देव के द्वारा ही कहते हैं देवताओं को भोग प्राप्त होता है। आप जो भी भोग सामग्री यहाँ पे अर्पित करते हैं वो अग्नि के द्वारा ही प्राप्त होती है। अग्निदेव को हम जल अर्पित करेंगे, कुमकुम लगाएंगे, मूली अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे। अग्नि कुंड पे भी हम हल्दी कुमकुम लगा के पूजन करेंगे। यहाँ गणेश जी, गौरी जी और नवग्रहों की आहुतियां डालने के पश्चात हम भगवान कृष्ण अथवा विष्णु जी के किसी भी मंत्र की 11, 21, 51 या 108 आहुतियां डालकर अपने हवन को संपूर्ण करते हैं। आप तिल भी इसमें हवन में जरूर डालिए। फिर भूमि पर जल गिराकर फिर थोड़ा उसको माथे पे लगा लिया जाता है। अंत में गणेश जी और भगवान विष्णु जी की हम आरती गाएंगे और सभी की आरती उतारेंगे। अब आप तुलसी जी की परिक्रमा कर लीजिए। 5, 7, 11, 51 जितने भी आप कर सकते हैं करिए। हाथ में आपको तिल और पुष्प लेके तब परिक्रमा करनी चाहिए और हर परिक्रमा करने के बाद उसको आप प्रभु को अर्पित करते चलिए। पूजन के अंत में आपको क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। हाथ में तिल और पुष्प लेकर क्षमा याचना करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार आप पाप मोचनी एकादशी के दिन इसी विधि से पूजा करिए। अब मैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।